वैसे नियोजित शिक्षक जो क्षमता परीक्षा का एग्जाम दे चुके हैं या देने जा रहे हैं उनके लिए खासकर ये वीडियो बनने वाली है। तो चलिए मैं आप सभी को नमस्कार करता हूँ। और यहाँ पर मैं आज क्लास जो भी है क्लास 10, 9 सारे क्लास से पूछे जा रहे हैं आपको क्वेश्चन। और ज़्यादातर क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो 10 या 9 से कह सकते हैं, 9 से ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन जो है जो आपका दशमलव का क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है वो तो आपको 5, 6 में भी मिल जाते हैं। और लाभ हानि का जो क्वेश्चन है वो क्लास 8 में पूछे जा रहे हैं। लेकिन ये जो भी क्लास है 1 to 5 में पूछे जा रहे हैं। और 6 to 10 में क्या पूछ रहे हैं वो उसमें भी हो सकता है इसी तरह के क्वेश्चन पूछ रहे होंगे। लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं 1 to 5 में वो क्लास 10 तक पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग बताने वाले हैं 29 फरवरी 2024 को पूछे गए प्रश्न। चलिए यहाँ पर मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था 28 फरवरी को क्या क्या पूछा था। तो आज मैं वीडियो जो बना रहा हूँ वो 29 फरवरी के क्वेश्चन को लेकर बना रहा हूँ। 29 फरवरी 2024 को क्या क्या पूछे गए हैं मैथ का सवाल जो आज मैं सोल्व करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए ताकि आपको जितने भी दोस्त यार हैं जो भी भाई बंधु उनको पता चल जाए और वो इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर जो पहला प्रश्न दिया गया है इसका स्क्रीनशॉट मैं लगा दूंगा, आप देख सकते हैं। तो पहला जो प्रश्न है बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। पूछ रहा है कि ईंट का आकार क्या होता है। एकदम छोटा छोटा सवाल है। ईंट का आकार बताइए। ईंट का जो आकार होता है क्या होता है, कैसा होता है, कैसा होता है, ठीक है, कैसा होता है। ईंट का आकार कैसा होता है आप बता सकते हैं। तो ईंट का आकार जो होता है घनाभकार होता है, याद रखिएगा घनाभकार होता है, घनाभकार होता है, याद रखिएगा। कैसा होता है डिजाइन देख सकते हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। ईंट का जो आकार होता है बिल्कुल इस तरह से होता है। यह आपका ईंट का आकार है। तो घनाभकार क्यों कहते हैं, इसमें दो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, उसे घनाभकार कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं जैसे बहुत सारा होता है दो रेक्टेंगल से, आपका घर का फ्रिज हो गया या यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईटा का डिजाइन देख रहे हैं या खिड़की कोई भी या कॉपी किताब जो भी होता है ज़्यादातर घनाभकार ही होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा घनाभकार हो जाएगा। चलिए दूसरा जो प्रश्न है निम्न में से किसमें एक शिखर होता है, यानी कि एक शीर्ष होता है, कोना होता है। तो यहाँ पर जो सवाल है दूसरा कह रहा है कि निम्न में से किसमें एक शिखर होता है। निम्न में से किसमें एक शिखर होता है, मतलब एक शिखर होता है। एक शिखर होता है मतलब एक शिखर का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है। एक शिखर का मतलब क्या होता है, शीर्ष होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर पहला जो ऑप्शन दिया गया है क्या दिया गया है, गोला। ऑप्शन आगे पीछे हो सकता है, आप ध्यान दीजिएगा। गोला, बेलन, शंकु और क्या है, घनाभ। तो सबसे पहले आपको दिमाग में आना चाहिए कि सबका फिगर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए। फिगर क्या होता है, इसका कैसा गोला बनता है। गोला का डिजाइन जो होता है इस तरह से होता है, ठीक है। गोला का जो डिजाइन होता है बिल्कुल इस तरह से होता है, देखिए। ये आपका गोला होता है, ये आपका इसमें रेडियस होता है। ऊपर नहीं दीजिएगा तो आप इतना तो जरूर देना पड़ेगा, ठीक है ना। ये आपका रेडियस होता है। तो याद रखिए ये आपका गोला हो गया एक तरह से। उसके बाद बेलन है। तो बेलन बताइए, बेलन क्या होता है। बेलन अभी मैंने बनाया था वीडियो में, आप देख सकते हैं। ये जो आपका सिलेंडर होता है इसको हम लोग सिलेंडर कहते हैं। ये आपका सिलेंडर हुआ, ये गोला हुआ, ये आपका सिलेंडर हो गया। और शंकु, शंकु जो होता है, शंकु को आप देखे होंगे, आप खाए होंगे इस तरह के। आइसक्रीम होता है एक तरह से। आइसक्रीम का जो कोना होता है ना, जो जिसमें भर कर देता है आइसक्रीम,
उसका कोण होता है जो उसमें भर कर देता है ना, वही आपका कोना होता है, शंकु होता है। और चौथा घनाभ। घनाभ क्या होता है? तो अभी मैंने बनाया था घनाभ, जो इसको हम लोग क्या कहते हैं, घनाभ कहते हैं। ईंट का जो डिजाइन मैंने बनाया था 2 रेक्टेंगल से मिलके बनता है, 2 रेक्टेंगल से मिलके बनता है, तो इसको हम लोग घनाभ कहते हैं। ठीक है, तो बताइए कि इसमें एक शिखर मतलब कि एक ही कोना रहे, तो इसमें मैंने बता दिया था कोना कितना होता है, टोटल 8 कोना होता है। इसमें टोटल जो कोना होता है 1 2 इस तरह से गिनिएगा ना, तो यहाँ पर टोटल 8 कोना होगा। ठीक है, तो इसमें जो होता है 8 कोना होता है, यानी कि 8 किनारा, इसको नहीं कह सकते हैं, इसको क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। 8 शीर्ष, शीर्ष मतलब शिखर, तो 8 शीर्ष होता है इसमें। और इसमें देखिए, इसमें आपका कोना जो दिख रहा है एक ही कोना है, एक ही कोना है, एक शीर्ष है। इसमें तो आपको शीर्ष दिख ही नहीं रहा, कोना आपका नहीं है। इसमें सिलेंडर में कोना होता ही नहीं है, गोल तो आपको चीज बॉल में कोना दिखता है, नहीं दिखता है। तो ये दोनों में तो कोना होता ही नहीं है, तो कोना होता ही नहीं है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक कोना है इसी में होता है, शंकु में, याद रखिएगा। इसका इंग्लिश नाम भी होता है कोन, एक ही कोना होता है इसमें। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो है, तीसरा क्वेश्चन मैं यहीं पर बना दे रहा हूँ। यह भी घन घनाभ से रिलेटेड क्वेश्चन है। घन के एक फलक का परिमाप, घन के एक फलक का परिमाप, घन के एक फलक का परिमाप, परिमाप 40 मीटर है। तो आयतन निकालना है। ठीक है, आयतन, आयतन ज्ञात करें, आयतन ज्ञात करें। तो भाई घन देख सकते हैं, घन किस तरह से होता है, ये 2 स्क्वायर से मिलकर बनता है, 2 वर्ग से। यहाँ पर मैंने बताया था लीडो का गोटी, जिसको हम लोग डाइस कहते हैं, छक्का कहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका घन है, और इसमें कह रहा है कि एक फलक मतलब एक फेस, इसको चारों तरफ से दिखिएगा तो आप चरफुट दिखाई देता है। तो पहला जो है, या कोई भी चारों तरफ से देखिएगा तो चरफुट है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फलक कहते हैं, फलक। तो एक फलक है, उसका परिमाप, परिमाप का मतलब होता है कि एक फलक जो आपको दिख रहा है इस तरह से, इस चारों को जोड़कर कितना आता है, 40 मीटर आता है, 40 मीटर आता है। परिमाप जो दिया गया है, तो परिमाप बराबर 40 मीटर है, 40 मीटर है। तो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं, ये आपको स्क्वायर लग रहा है, तो स्क्वायर, तो आपको याद होगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वर्ग का परिमाप जो होता है वो 4 इंटू भुजा होता है, 4a, 4a बराबर क्या होता है, 40 मीटर। यहाँ पर लिख दीजिए 40 मीटर आपका परिमाप हुआ, परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, तो a का जो मान आएगा कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। मतलब समझ लीजिए कि एक साइड जो इसमें जो दिख रहा है वो 10-10 मीटर का है, इस तरह से ये 10-10 मीटर का है, और चारों को जोड़ने पर 40 हो जाता है। अंदर वाला भी 10 मीटर है, तो इस तरह से 40 मीटर हो जाता है चारों साइड को जोड़ने पर। तो कह रहा है कि घन का आयतन बताइए। आयतन का मतलब कि घन का सवाल है, तो घन का ही आयतन पूछा होगा। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का जो आयतन होता है, घन का आयतन, घन का आयतन होता है क्या, भुजा क्यू, भुजा क्यू। भुजा यहाँ पर कितना लाए हैं, अभी ए का मान जो लाए हैं 10 लाए हैं, तो यहाँ पर 10 का क्या करना है, 10 मीटर को 3 बार गुना कर देना है, तो हो जाएगा 1000 और मीटर क्यू। तो यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आप इसको समझ चुके हैं कि किस तरह से बनता है। तो आपको फार्मूला याद रखना होगा, घन का आयतन क्या होता है, एक क्यू होता है, भुजा क्यू होता है, इस तरह से सवाल बनता है। तो चलिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 4 को बनाएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। चौथा प्रश्न जो है आपका दिया गया है 0.0003 गुना करना है 0.002। यहाँ पर 2 जीरो है, 3 जीरो नहीं है, तो इसका गुना आपको नहीं आएगा। देखिए 3 में 2 से गुना कर दीजिए, तो लिख दीजिए, पहले तो 0 लिखना होगा क्योंकि 0 लगा हुआ है, 0 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर 3 दूनी का 6,
और यहाँ पर जीरो गिन लीजिए, 2 जीरो 2 जीरो, कितना जीरो, 4 जीरो, 1 2 3 4 बन गया। चलिए अगला प्रश्न जो है आपका क्रयमूल और विक्रयमूल से सवाल है, क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर जो क्रयमूल दिया गया है, क्रयमूल है आपका 4000 है, 4000 का खरीदा है कोई सामान। और विक्रय मूल्य कितना है आपका, विक्रय मूल्य जो दिया गया है वो आपका 3200 है। यानी समझ सकते हैं 4000 में कोई सामान खरीदा है और 3200 में बेच दिया, यानी कि 800 का नुकसान होगा। तो यहाँ पर मैं फार्मूला नहीं लिखूंगा, क्या होगा, हानि होगा, हानि होगा, यहाँ पर डायरेक्ट हानि होगा। तो हानि कितना का होगा, कितना का होगा, डायरेक्ट आप निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य माइनस क्या होता है, क्रय, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, माइनस विक्रय, ठीक है, विक्रय मूल्य, ठीक है, विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर आप निकाल लीजिए 4000 में से 3200 को घटाइएगा तो 800 रुपया ये आपका आ गया। 800 रुपया क्या आया है, ये आपका हानि आया है। तो हानि प्रतिशत निकालना है, हानि प्रतिशत। तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने बताया था, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करना होता है, 100 से गुना करना होता है। हानि गुना 100 और बटा में कितना पे हानि हुआ है भाई, तो कितना पे आप खरीदे होंगे। तो आपका खरीद मूल्य जो है आपका यहाँ पर 4000 है, यानी कि क्रय मूल्य है। यहाँ पर क्रय मूल्य लिखेंगे, फार्मूला क्या होता है, हानि गुना जो भी होता है, हानि गुना 100 और यहाँ पर क्रय मूल्य बटा में होता है। तो यहाँ पर हानि कितना हुआ है, 800 गुना 100 और यहाँ पर 4000। चलिए इसको काटेंगे, कट जाएगा यहाँ से, फिर 1 जीरो से 1 जीरो इधर कटेगा, 4 दूनी का 8। तो यहाँ पर 20%, 20% का क्या हुआ, हानि हुआ, 20% आंसर। चलिए अगला प्रश्न जो है ये चक्रवृद्धि ब्याज पे है। एक प्रश्न जो है ये भी रिपीट कर रहा है, ये भी प्रश्न जो है 26 27 28 नहीं, 28 को नहीं, 29 को ये रिपीट किया है। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें भी आपका जो CI से है सवाल, ये आप याद करके चले जाइएगा। 7500 का चक्रवृद्धि ब्याज है, देखिए 7500 इसका मूलधन जो दिया गया है 7500, और आपका पहला साल में 2%, दूसरा साल में 4%, तीसरा साल में 5%। तो आपको मिश्रधन निकालना है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया गया है। तो यहाँ पर मूलधन क्या दिया गया है, मूलधन जो है 7500 और मिश्रधन निकालना है, मिश्रधन आपको निकालना है, ठीक है। पहला साल क्या है 2%, तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, ए बराबर क्या होता है P प्लस 1 प्लस P गुना, यहाँ होता है P गुना 1 प्लस R बटा 100 और यहाँ पर N होता है। तो यहाँ पर पहला साल जो है आपका यहाँ पर 7500 एक ही में बना देता हूँ। यहाँ पर पहला साल 2 बटा 100 गुना 1 प्लस 4 बटा 100 गुना 1 प्लस 5 बटा 100। तो इस तरह से सवाल है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 7500 गुना, ये हो जाएगा 102 बटा 100, ये हो जाएगा 104 बटा 100 और ये हो जाएगा 105 बटा 100। तो इसका जो आंसर आ रहा है इसको गुना करिएगा तो आंसर आएगा 8353.5। इस तरह से कुछ आंसर आ रहा है। तो आप देख लीजिएगा, यही आंसर आएगा, इतना ही रुपया, ठीक है। तो इतना लंबा क्वेश्चन दे रहा है, 3 दिन से रिपीट कर रहा है। तो आप आंसर याद करके चले जाइए तो और बढ़िया है, आप आंसर याद करके ही चले जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 8 9 हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 7 जो दिया गया है -7 प्लस -3 बराबर वाट। तो यहाँ पर देखिए -7 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो -3 तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 10 हो जाएगा। और यहाँ पर माइनस साइन लिखाएगा, 7 के पहले कौन सा साइन है, यहाँ पर जो अंक बड़ा होता है उसके आगे का साइन लिखाता है। तो यहाँ पर -10 हो जाएगा। चलिए बेलन का आयतन का सूत्र लिखें। 8वां जो सवाल है, बेलन का आयतन का सूत्र, बेलन का आयतन
बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। बस घन क्यों कहते हैं, घन, ठीक, घन मीटर कह सकते हैं या जो भी है, घन मीटर जो भी रहेगा, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर रहेगा तो सेंटीमीटर। तो इस तरह से घन इकाई कह सकते हैं हम, घन इकाई भी कह सकते हैं, इकाई हम लोग कह दीजिएगा, ठीक है, इकाई कह देंगे। चलिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9, वो भिन्न का जोड़ दिया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। तो ये जो सवाल दिया गया है 3, तो इसके नीचे क्या कर दीजिएगा, 1 लिख दीजिएगा और इसको सोल्व कर दीजिएगा एलसीएम लेके। एलसीएम लीजिएगा तो 100 हो जाएगा। ये सिंपल तरीका है एलसीएम लेकर बनाने का। तो 100 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कटेगा तो हो जाएगा क्या, 300 प्लस 10 में से 100 को डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पर 40 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, और इस तरह से जोड़िएगा तो 345 बटा 100। और यहाँ पर देख सकते हैं 2 जीरो है, तो 2 जीरो है तो आपको पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए। तो पहले से 3 अंक है तो पॉइंट दे दीजिए और 2 अंक पॉइंट के बाद लिख दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 9 बन गया, 10 हम लोग बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 5 का स्क्वायर और इसके बीच में कितना संख्या होगा टोटल आपको भरना है। 6 के स्क्वायर के बीच में, 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में टोटल कितना संख्या आएगा, इसमें आपको फिल कर देना है। तो यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार गुना। और 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो इसके बीच में कौन कौन संख्या आएगा, तो बहुत सारे संख्या आएंगे। 25 के बाद क्या आता है, 26, 27, 28, 29, 30 और 31, 32, 33, 34, 35। तो ये इतना सारा संख्या आ गया। तो इसको काउंट करके लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल कितना आ गया, 10 संख्या आएगा। अगर संख्या पूछ दिया तो 10 संख्या, और नहीं तो आपको इस तरह से तो ऑप्शन नहीं होगा, आपको यहाँ पर संख्या ही पूछा होगा, तो संख्या आप लिख दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 80 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है तो 3 घंटा 30 मिनट में कितना दूरी तय करेगी। देखिए अगला जो प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 10 बना दिए थे, क्वेश्चन नंबर 11। इस प्रश्न में दिया गया है मोटरसाइकिल जो है, मोटरसाइकिल है ये 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। तो आपको बताना है 3 घंटा 30 मिनट में दूरी बताना है, दूरी, डिस्टेंस बताना है। दूरी बराबर क्या होगा, तो दूरी बराबर आप याद होगा आपको, यहाँ पर डायरेक्टली यूनिटरी मेथड से भी बना सकते हैं। तो देखिए 1 घंटा में 80 किलोमीटर, 1 घंटा में 80 किलोमीटर चल रहा है, ठीक। तो 1 घंटा में कितना होता है, 60 मिनट होता है। तो 60 मिनट में 80 किलोमीटर चल रहा है, याद रखिए। तो आपको निकालना क्या है, 3 घंटा में। तो 3 घंटा का मतलब क्या हो गया, 3 घंटा का मतलब क्या हो गया, 3 गुना 60, यानी कितना मिनट हो गया आपका, यहाँ पर हो गया 180 मिनट हो गया। तो 180 मिनट और इस 30 मिनट को भी जोड़ लीजिए, तो 180 30 कितना हो गया आपका, हो गया टोटल 180 मिनट प्लस 30 मिनट बराबर क्या हो गया, 210 मिनट हो गया। टोटल आपका 3.5 घंटा का जो मान आ रहा है, इसको मिनट में हम लोग चेंज किए तो इतना आ गया, कितना आया, 210 मिनट आया। तो यहाँ पर मैंने निकाला क्या कि 60 मिनट में 80 किलोमीटर, तो 210 मिनट में कितना, यही सवाल है, वाट। तो क्या करना है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो 210 गुना कितना हो जाएगा, 210 गुना 80 और यहाँ पर 60 कटेगा, कट सकता है। यहाँ पर 2 चौक कितना बटू है, 3 दूनी का 6, 3 सत्ते 21, 2 से ही इसको काटेंगे तो 4, 7 चौके 28 किलोमीटर, 28 किलोमीटर। तो यहाँ पर आपका क्या निकला, ये आपका जो निकला 28 किलोमीटर निकला।
और यहाँ पर देख सकते हैं 28 नहीं, यहाँ पर 0 भी छूट गया है, तो 280 किलोमीटर है। ये 280 किलोमीटर चल सकता है, 3.5 घंटा में 280 किलोमीटर, यही आपका दूरी आ गया। दूरी आ गया क्या, यहाँ पर 0 मैंने छोड़ दिया था, 280 किलोमीटर हो गया। चलिए अगला जो प्रश्न है, एक और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद वीडियो लास्ट रहेगा। तो चलिए, एक घन का सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, एक घन का सवाल है। कह रहा है कि 3 घन का रेशियो दिया गया है, किनारा का रेशियो, 3 घन का किनारा का रेशियो दिया गया है, तो इसको तुलना करना है एक बड़े घन के आयतन के बराबर के। तो यहाँ पर जो रेशियो दिया गया है, 3 घनों के किनारे का रेशियो है, अनुपात दिया गया है कितना, 3, 4, 5। अनुपात को हम लोग क्या मानते हैं, x मानते हैं, तो अनुपात को हम लोग x मानते हैं, तो 3x, 4x और 5x। कह रहा है कि इसको बड़े घन के आयतन के बराबर होना चाहिए। हाँ, बड़े घन के आयतन के बराबर होना चाहिए, बड़े घन के आयतन के बराबर ये तीनों होना चाहिए, तीनों घन के आयतन, तीनों घन के आयतन के जोड़ने पर बराबर होना चाहिए। यानी कि तीनों घन के आयतन का मतलब, बड़े घन का आयतन हमको नहीं मालूम है, तो बड़े घन का आयतन जो है हम लोग x मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो घन का आयतन क्या होता है, x³ या a भी हम लोग मान सकते हैं। तो बड़े घन का आयतन जो होता है x³ यहाँ पर मान लेते हैं, चलिए x³। तो बड़े घन का आयतन जो होता है x³ होता है, और यहाँ पर छोटे घन का आयतन का किनारा दिया हुआ है, तो किनारा का ही तो होता है। तो यहाँ पर कितना होगा, 3x इसका क्यूब प्लस 4x इसका क्यूब प्लस 5x इसका क्यूब, इस तरह से आप जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो आएगा क्या आएगा, x³ बराबर यहाँ पर हो जाएगा 9, 3 का क्यूब क्या होता है, 27 होता है, 27x³ प्लस 4 का क्यूब क्या होता है, आपका होता है 64x³ प्लस इसका क्या होता है 125। ये तीनों को जब जोड़िएगा ना तो 216 कुछ आता है, तो x³ बराबर हो जाएगा ये 216 x³। तो यहाँ पर देख सकते हैं बड़े घन का आयतन कितने के x³ के बराबर है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो 216 किसका क्यूब होता है, बड़े घन का आयतन का। तो यहाँ पर 216 जो होता है ये 6 का क्यूब होता है। तो यानी कि आप समझ सकते हैं ये 6 का क्यूब है, तो यानी कि ये 6x के बराबर आएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ जो आंसर होगा आपका पूछ रहा है कि घन का आयतन, आपका जो पूछ रहा था कि बताइए घन की भुजा क्या होगी, तो बड़े घन की भुजा जो होगी क्या होगी, बड़े घन की भुजा क्या होगी, बड़े घन की भुजा जो होगी ये 6 होगी। 6 आया, देखिए 6 आया तो 6 ही होगी। यहाँ पर कैपिटल X भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि छोटा लिख सकते हैं, यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है। बड़े घन के आयतन के लिए हम बड़ा X भी लिख सकते हैं यहाँ पर, और छोटा भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ बड़ा, ताकि बड़ा देखने में लगे, ऐसा ना कि आप काट दें यहाँ पर कहें कि x में x से कट जाएगा। तो ये बड़े घन का आयतन है और ये छोटे घन के आयतन, तो ये आपका भुजा माने थे हम लोग, इसको हम लोग भुजा माने थे, यही तो आपका भुजा था, किनारा था, तो यही आपका किनारा आया 6x, तो 6 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन सारा सोल्व हो गया। 29 तारीख को जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे इसको मैंने सोल्व कर दिया और आप इसको समझ चुके हैं। तो चलिए वीडियो को जितना हो सके आप शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।